दोस्तों नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष की शुरुआत नई उम्मीद, नई सोच और नई विचारधारा के साथ करें। तो आइए नव वर्ष में आए नए कोर्स 7 और 8 FLN 7 और 8 में से FLN 7 के प्रश्नोत्तरी वाला भाग को लाइव शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि। सही आंसर होगा मातृभाषा में अध्यापक से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, भाषा के सृजन के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है। सही आंसर है परिचित भाषा। से क्या है, कोर्स में बार्ली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। सही आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। सही आंसर होगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ये सही आंसर होगा। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं वह भाषा डैश कहलाती है। सही आंसर होगा शिक्षण का माध्यम। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, निर्मला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। सही आंसर होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चाय के बगीचे में, असम के चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं। सही आंसर होगा लिंक भाषा। लिंक भाषा को हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। सही आंसर होगा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है। सही आंसर होगा किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। सही आंसर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। सही आंसर होगा। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान से अज्ञान या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह कहाँ से आई है। तो ये NCF 2005 यानी कि न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इस चीज़ को रखा गया है। इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर होगा मिली जुली भाषा। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं आई है। सही आंसर होगा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। सही आंसर होगा परिचित भाषा। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। सही आंसर होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। सही आंसर होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। सही आंसर है जिम कमिंस के द्वारा दिया गया था। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। सही आंसर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही बेहतर रूप से सीखते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने मातृभाषाएं बोली जाती है। सही आंसर होगा 1369 भाषाएं बोली जाती है। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, सरला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हारोड़ती है। उसने स्कूल शुरू करने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करेगी। तो सही आंसर होगा कमला से हारोती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। सही आंसर होगा अंग्रेजी अध्ययन में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। तो दोस्तों मैंने 20 प्रश्नों को लाइव कर लिया है। ये था हमारा 20 प्रश्न। अब इसको देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20।
क्वेश्चन स्किप मैंने एक भी नहीं किया है। अब हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है। तो हम करते हैं सबमिट। आप देख सकते हैं कि मेरा 20 में 20 प्रश्न है। आप भी दोस्तों अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ के एक बार लिख लेंगे तो आपका भी 20 प्रश्न सही होते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा 20 लाइव प्रश्न सेशन जिसमें हमने 20 में 20 किया है। 40 प्रश्न कुल दिए जाते हैं जिसमें हर एक बार कुछ क्वेश्चन को बदल बदल के दिया जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों मेरा अगला जो प्रश्न है, बहुभाषिक शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। सही आंसर होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। इसको हम करते हैं टिक और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषिक शिक्षण के संदर्भ में सही है। सही आंसर होगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला स्लाइड शो। अगला है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि सही आंसर है, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। ये सही आंसर है, इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रारंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगा। सही आंसर है, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। पूछ रहा है नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। तो सही आंसर होगा कक्षा में किसी एक भी भाषा का प्रभुत्व होना। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। तो सही आंसर होगा बच्चे की समझ की भाषा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा देंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। सही आंसर होगा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। बहुभाषिक शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। तो इसका सही आंसर होगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसको हम टिक करते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषिक शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। सही आंसर होगा जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो, यानी कि जो स्थानीय भाषा है वही हो। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLN जो आपका ये चल रहा है कोर्स, शिक्षण मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो सही आंसर होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इसको टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। इनमें से सही कथन है। सही आंसर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। इसको टिक करें और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरा नेक्स्ट। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। सही आंसर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों तो उसे लिंक भाषा प्रयोग करते हैं, जैसे आसाम के चाय बगीचे में बोला जाता है लिंक भाषा। सही आंसर होगा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूल में लगभग 25% बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर। घर और स्कूल की भाषा में अंतर होता है तो इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुने। सही आंसर होगा मातृभाषा में अध्यापक से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। तो इसको हम टिक करते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। सही आंसर होगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। इसको हम टिक करते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि। सही आंसर होगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। इसको टिक करते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न।
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में है? तो भारत के संविधान में है। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि सही आंसर होगा भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। तो मातृभाषा सरल होता है, सहज होता है, तो ये सही सभी चीज़ों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। सही आंसर होगा शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। तो दोस्तों ये था हमारा रेस्ट प्रश्न।